समय पर अगर कुछ ना मिले और हम कहते कि साहब ये आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, लेकिन 2016 से ही मार्क वन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 9 30 साल सेकंड होने दीजिएगा, को हैं। सुमित जी, 30 सेकंड दीजिएगा। जी जल्दी 30 से। सेकंड दीजिएगा। जी। देखिए, इसको भी काफी एड्रेस कर किया जा चुका है। आज के दिन में हम 19 एयरक्राफ्ट पर ईयर ले रहे हैं। अब बात चल रही है कि क्या हम 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर ले सकते हैं, और वहीं पे जो कैपेबिलिटी जो बूस्टिंग का है, ये हमारे हाथ में है, ये सरकार के हाथ में है। सरकार अपना पॉलिसी को थोड़ा सा लिबरल करेगी, प्राइवेट एजेंसी को तो इसमें लाएगी और बढ़ के तैयार आ जाएगा। वही उसी दिशा में अब आगे कदम उठाया जा रहा है, उसी दिशा में आगे कदम उठाया जा रहा है। देर देर क्या, बहुत देर ही सही, लेकिन अब ये कदम उठाया जा रहा है कि अब इसमें देरी आप भारतीय वायुसेना को आप ये कहकर इंतजार नहीं करवा सकते हैं कि साहब बस और महीने, 1-2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, ये इंतजार भारतीय वायुसेना नहीं करेगी। आपको डिलीवरी टाइम जो दिया गया, उस डिलीवरी टाइम में आपको डिलीवर करना है। और अब तेजस मार्क 1A, अब यहां सवाल ये बख्शी साहब, तेजस मार्क 1A अमेरिका के F-35 या सुखोई को हम कैसे देख रहे हैं? क्या रिप्लेसमेंट, हम कंप्लीट रिप्लेसमेंट देख रहे हैं? देखिए, मैं जैसे कि अभी झा साहब बता रहे थे, डॉक्टर झा, और मैं जो एंडिंग सेंटेंस था मैं आपसे बता रहा हूं कि हम पॉलिसी में बदलाव लाएंगे। ये जो है ना पॉलिसी में बदलाव, ये एक बड़ा सीक्रेट सेंटेंस होता है। हर बार पॉलिसी किसने लिखी है और क्यों लिखी है और लिखा क्या है उसके अंदर, ये सारा का सारा जो है, इसके ऊपर भी हमारी गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। बात आप कर रहे हो F-35 की, F-35 की बात कर रहे हो, तो उसको अभी द नंबर ऑफ क्रैशेस व्हिच हैव टेकन प्लेस इन F-35, मार्टिन बेकर इजेक्शन सीट जो बनाती है, उसने 10th सक्सेसफुल इजेक्शन सेलिब्रेट करी है इन अ लिमिटेड टाइम। वो कहते हैं हम भी हैरान है कि इतने इजेक्शन कैसे हो गए F-35 में। F-35 के में इंक्वायरी चल रही है, सबसे 1000 एयरक्राफ्ट बनाए उन्होंने, नंबर ऑफ कंट्रीज यूज कर रही हैं, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। अब अगर मैं एडवाइजर हूंगा तो मैं लेऊंगा ही नहीं उसको। हमको सुखोई 57 ट्विन इंजन है, उसका रेडार भी उतना ही केपेबल है, प्रॉपर डिफेंसिव फाइटर एयरक्राफ्ट है, कैन टेक पार्ट इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स। ना उसकी मैन्यूवरेबिलिटी में कमी है, ना उसकी स्पीड में कमी है। हमको अपना थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा, और यहां पे अभी एयरफोर्स की प्रॉपर रिपोर्ट नहीं आई है। F-35 उन्होंने ट्रायल की रिपोर्ट आनी चाहिए पूरी। हम एडहॉक नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर मोदी विल नॉट एक्सेप्ट इट एडहॉक। ही विल वांट अ एयरफोर्स ट्रायल रिपोर्ट ऑन इट कि हाउ डू यू सी। उसको अभी ट्राई करना पड़ेगा सियाचिन में। जो अमेरिकन एंड ब्रिटिश एयरक्राफ्ट होते हैं, उनकी जो कैपेबिलिटी होती है वो हाई ऑल्टीट्यूड एयर टू ग्राउंड की नहीं होती, उनकी होती है नियर सी लेवल एयर टू ग्राउंड प्रॉब्लम। जब ये हाई ऑल्टीट्यूड में अटैक करते हैं, उनका मश इतना ज्यादा होता है कि दैट इज व्हाट इज डेंजरस। रशियन भी डरते थे इसके लिए, पर इंडियंस मेड श्योर कि दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। और इसलिए अब मैं बता रहा हूं एलसीए इज वर्किंग ऑन इट, यहां तक कि उनकी वेपन डिलीवरी इज वर्किंग ऑन इट, और उनका जो मैन्यूवरेबिलिटी इज वर्किंग ऑन इट। और एक मैं बात और बता दूं जी। ये जो F-35 और ये लेंगे, अब वो दिन चले गए कि गए हमने और 100 हंटर ले आए, 100 मिस्टियर ले आए और कैनबरा खरीद के ले आए। They were well proven and well tried aircraft. These aircraft have not been tried and proven. जो F-35 है उसके ऊपर उंगलियां उठ चुकी हैं। तो हमको याद रखना पड़ेगा कि वी डोंट फॉल इन दिस ट्रैप। कि क्या बात है, क्रैशेस हुए हैं, हमारी टीम जाके चेक करेगी कि क्यों क्रैशेस हुए हैं। क्योंकि हम किसी का आंकड़ा क्यों लें? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो छुपा देता है अपनी प्रॉब्लम्स। ये सबसे ज्यादा मैंने चीज देखी है। और व्हेन आई फ्लू HF-24 उस समय भी यही था, लोग तभी आवाज में बात करते थे और बात ही नहीं करते थे। ये सारी की सारी चीजें अब हट जानी चाहिए। तो आपका क्वेश्चन बड़ा एब्सोल्युटली लॉजिकल है कि F-35 और या सुखोई 57 की क्या फ्यूचर है। फ्यूचर उनका अच्छा है अगर वो जॉइंट मैन्युफैक्चर बनाते हैं, कि हम बनाते हैं उनका इंजन को जॉइंटली मैन्युफैक्चर करेंगे, तो आई डोंट थिंक वी बैक आउट, वी स्टार्ट अ सेकंड प्रोजेक्ट। वो भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि भगवान ने छाप लगा के भेजा है कि यही करेंगे, ये भी हो सकता है। ये तो कई कंट्रीज में तो लगातार कई एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट होती है। और ये मैं बता दूं आपको बात एक, कि ये जो प्रोडक्शन के जो पैम्फलेट बनते हैं, स्पीड एंड रेट ऑफ क्लाइंब वगैरह, ये नॉन टेस्टेड होते हैं।
हमको सारे के सारे रेट ऑफ क्लाइंब, रेट ऑफ टर्न, ये सारा का सारा परफॉर्मेंस इन सियाचिन एरिया, ये सारा हमारे पायलट्स को करना पड़ेगा, अपनी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। देखिए, जब जर्मनी ने ME-262 बना दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जेट एयरक्राफ्ट विच वाज 200 किलोमीटर माइल पर आवर फास्टर देन एनी एयरक्राफ्ट, फिर भी जर्मनी कुड नॉट डू, उनकी प्रोडक्शन इतनी हाई थी क्योंकि इट वाज नॉट टेस्टेड, पीपल वर नॉट श्योर ऑफ दैट एयरक्राफ्ट, और वही उसकी परफॉर्मेंस डिडंट वर्क आउट अगेंस्ट स्पिटफायर्स। तो ये आपको मैं बता देता हूं कि ये प्रॉब्लम रहेगी with American and Russian aircraft if they just thrust upon us. We are not India, अब की 1978 और 80 के इंडिया नहीं है, we are different. तो अब बात बिल्कुल टोटली बनेगी। और दूसरी बात, हम कंसंट्रेट करना नेवल वर्जन पे, ट्विन इंजन डेक लैंडिंग LCA की बात हो रही है, उसके ऊपर हमें और ध्यान देना पड़ेगा। F4 और 414 लेके हम ये नहीं सोचेंगे कि हमको इतने इंजन मिल गए, हमको उनसे कहना पड़ेगा हमारा इंजन कहां है। अब हमको अपने लोगों पे उंगली टेस्ट चेक करना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम है, कावेरी की रिपोर्ट आनी चाहिए पूरी, क्यों कावेरी पीछे है। ये देखिए साहब, अच्छी बातें तो अच्छी लगती है कान पे, पर सच्चाई भी जरा सुनने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। हमको रिपोर्ट चाहिए कावेरी की, क्या हुआ अभी तक, किस मिनिस्टर ने क्या लिखा, क्यों लिखा, ये सारा का सारा नहीं आ रहा कहीं भी, हमको उसका भी ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू। बिल्कुल, और ये हिंदुस्तान बदल चुका है, बहुत तेजी से बदल रहा है, और यहाँ पर अब जवाबदेही है, और अगर हीला हवाली होती है तो वहाँ कार्रवाई भी, और हीला हवाली के बाद तुरंत विकल्प भी ढूंढा जाता है, कार्रवाई भी की जाती है। एक दौर था जब MiG-21 क्रैशेज होते थे, फ्लाइंग कॉफिन तक कहा जाने लगा था उसे। 9 सालों तक मुझे लगता है कि कई सारे ऐसे हादसे हुए, और उन हादसों के बाद भी कोई जवाबदेही तय नहीं होती थी, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं होता था। हमारे जो भारतीय वायुसेना के हैं जवान, कमांडर, वो मारे जाते थे। करीब 283 हादसे हुए। मैं आंकड़ा पढ़ रहा था, बख्शी साहब और झा साहब, चूंकि समय कम है, लेकिन 93 से 2002 के बीच 100 पायलट हमारे मारे जा चुके हैं। समझिए, 100 पायलट, और उस समय कोई ऐसी व्यवस्था थी कि कोई इसकी जवाबदेही लेने को तैयार छोड़िए, बल्कि इसे और कंटिन्यू करने की बात। अब बदल चुका है हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया झा साहब, बहुत शुक्रिया बख्शी साहब। और यकीनन हिंदुस्तान बदल चुका है, और अब यही वजह है कि हम डिफेंस सेक्टर में न सिर्फ अब आयात कर रहे हैं, बल्कि अब निर्यात करने की पोजीशन में हैं। अब हम अपने स्वदेशी हथियारों को दूसरे देशों को भी भेज रहे हैं।